देश विदेश की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान के आबू रोड से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज का पे यूपीआई क्यूआर कोड जारी किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पे यूपीआई क्यूआर कोड का अनावरण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉर्पोरेट कोड के माध्यम से अब देश भर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आसानी और जल्दी से डोनेशन किया जा सकेगा। इस दौरान बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख अनिल माहेश्वरी ने कहा कि अब किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से स्कैन कर फास्ट डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। यूपीआई कोड की शुरुआत आबू रोड के हेडक्वार्टर पर की गई। इस दौरान भीम यूपीआई क्यूआर का वितरण भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी में क्यूआर कोड का बैंक का प्रेजेंटेशन किया और इसमें क्या है कि आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करके और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो अपने आप पोर्टल पे रुपीज़ में पहुंच जाएगा। रुपीज़ एंटर करके और जब ओके करेंगे आप और फिर उसमें मोबाइल का कोड डालेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस भी मोबाइल से आप स्कैन कराएंगे और ये यूटिलिटी अपने आप अमाउंट पे पहुंचा देगी। अमाउंट भर के और उसको ओके करके और कोड डालते ही आपका पासवर्ड डालते ही ये ऑन हो जाएगा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ये एक बहुत अच्छी सुविधा ऑफ़र की गई है कि कोई भी व्यक्ति सहयोग देना चाहता है तब तो उसको बैंक में जाकर चेक जमा कराने का या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का ये सब चीज़ें भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा हर ब्रांच के लिए एक क्यूआर कोड दे रहा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही विदिन 3 to 5 सेकंड वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होगा तो लेने वाले को और देने वाले को दोनों को एसएमएस भी मिलेगा और हमारे पास उसकी डिटेल भी आ जाएगी उसी ब्रांच के पास। जिस ब्रांच में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, उनके पास एक डिटेल आ जाएगी कि ये पैसा किसने ट्रांसफ़र किया। तो बहुत अच्छी सुविधा ये इस क्यूआर कोड के द्वारा सभी को मिलेगी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सचिव और सीए बीके ललित इनानी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा महेंद्र सिंह महनोत, उदयपुर उप क्षेत्रीय प्रमुख अनादि भट्ट समेत बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ देवेंद्र गहलोत, भेरू जाट, एससी मिश्रा, मिस कोमल और ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य उपस्थित रहे। सिरोही के बाद बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की याद में ब्रह्मा कुमारीज ने चैरिटी प्रोग्राम का आयोजन किया। जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए नेक काम आज भी हमारी स्मृति में है। खासकर ब्रह्मा कुमारीज परिवार का नाता उनसे गहरा है। लिहाजा उनके जन्मदिन के मौके पर अहमदाबाद में स्लम के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रख उन्हें एजुकेशनल स्टेशनरी और बैग बांटे गए। इस दौरान बच्चों ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए मेडिटेशन किया और ईश्वर से प्रार्थना की। ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के नवरंगपुरा में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर एसीपी आकाश पटेल, समाज सेविका भिकी और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से दिव्य नगरी प्रोजेक्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव बीके इशिता मौजूद रहीं। बात करते हैं अब कानपुर के कल्याणपुर के परघई की, जहां योग कक्ष का भूमि पूजन किया गया। परघई में योग कक्ष का भूमि पूजन करने बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा और भिलौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर, चंद्रशेखर आजाद स्कूल के प्राचार्य प्रहलाद वाजपेयी पहुंचे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिठूर और भिलौर के विधायक के अलावा कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश समेत अन्य वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति में यह श्रेष्ठ कार्य संपन्न हुआ। योग हमें तनाव मुक्त बनाता है, हमारे जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाता है, हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ईश्वर से सर्व प्राप्तियां कराता है। ये सभी अनुभूति हजारों लोग कर सके, इसी लक्ष्य के साथ राजयोग कक्ष की नींव रखी गई।
आगे ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र की है। एनसीसी के सीईओ VKS चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल RK गोयल ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करने और राजयोग के बारे में जानकारी लेने सेवा केंद्र पर पहुंचे, जहां प्रभारी BK शैलजा ने परमपिता परमात्मा के द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग के लाभ बताए और माउंट आबू में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। अंत में अतिथियों ने म्यूजियम का अवलोकन भी किया। अब देखते हैं खबर महाराष्ट्र के ताज गांव की, जहां ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आध्यात्मिक विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित माउंट आबू से आए BK कीर्ति ने कहा कि हमें न सिर्फ केवल अपने धर्म के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, बल्कि पूरे विश्व को सुंदर बनाना है, जिसके लिए अपने जीवन में 7 गुणों को धारण करना चाहिए। वहीं पूर्व आर्मी ऑफिसर वसंत दावरे, शुकमनी कंपनी की कमांडो सुनीता दावरे, B.Ed कॉलेज की प्रोफेसर निर्मला भंडारे व सेवा केंद्र प्रभारी BK वैशाली ने भी विषय पर गहराई से बात की। संगीत का निर्माण करना हो तो उसमें 7 सुर होना जरूरी है। इसी तरह से हमारे जीवन का अच्छा निर्माण करना हो तो हमारे अंदर जो है आत्मा के 7 गुण होना जरूरी है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। जब ये 7 गुण होंगे तभी जो है कि आप विश्व के लिए कर्म कर सकते हो। अगली खबर में देखेंगे कि लगातार बढ़ती सर्दी को देखते हुए गरीब बच्चों को क्या सौगात दी गई। आबू रोड के आवली फली में अक्षर ज्योति फाउंडेशन की पहल पर BK शकुंतला ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गरीब बच्चों को स्वेटर्स बांटे। फाउंडेशन के BK अजप्पा ने बताया कि हर साल गरीब स्कूली बच्चों को ठंड के मौसम में स्वेटर्स बांटे जाते हैं। फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।